Everyone, today we will discuss about types of business services. In last video, we discussed about meaning and features of business services. Business services means the services which help in successful running of a business is called business services. It means वो सर्विस जो एक बिजनेस की हेल्प करती हैं उसको कॉन्टिन्यूसली अच्छे से रन करने में। तो आज हम टाइप्स करेंगे। 5 टाइप्स हैं जिसमें फर्स्ट आता है बैंकिंग सर्विसेज। फर्स्ट क्या आता है? बैंकिंग सर्विसेज। अब ये देखो, कोई भी बिजनेस हो क्या बिना मनी के स्टार्ट हो सकता है? नहीं ना। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होती है मनी, फाइनेंस। तो वो फाइनेंस हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? बैंक। किसको? बिजनेस को। अब बात आती है कि बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में पैसे कहाँ से आएंगे? तो बैंक में मनी कौन जमा करवाता है, कौन डिपॉजिट करवाता है? हाउस होल्ड। मतलब अब ये देखो, अगर हम बिजनेस की बात ना करें, नॉर्मल बात करें, हमारे पेरेंट्स जितना अर्न करते हैं क्या सारा का सारा स्पेंड कर देते हैं? नहीं ना कुछ सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो वो बन जाते हैं हाउस होल्ड सेवर। अब ये क्या करते हैं? जो मनी सेव करते हैं वो अब घर में मान लो आज 1 लाख रखा, ठीक है, 1 मंथ बाद अगर हम कुछ भी उसके अंदर से निकाले ना या फिर और रखे ना तो वो 1 लाख के 1 लाख रहेंगे ना। लेकिन अगर इसी 1 लाख को हम क्या करें, बैंक में डिपॉजिट करवा दें तो ये 1 लाख वाले इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो एक पर्सन जो होता है वो सारी की सारी जो भी उसकी इनकम होती है, जो भी उसको मनी मिलती है, अर्न करता है, वो सारा का सारा स्पेंड नहीं करता। कुछ मनी वो रख लेता है फ्यूचर के लिए, और वो मनी कहाँ रखता है? बैंक में। तो जो हाउस होल्ड सेवर होता है, मतलब जो मनी को सेव करता है, वो कहाँ करता है? बैंक में। ठीक है, बैंक के पास मनी आ गई, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक क्या करता है? उस मनी को आगे किसको दे देता है? लोन की फॉर्म में बिजनेसमैन को। यानी कि यहाँ के फंड्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ के फंड्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। इट मीन्स कि वो मनी की क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। और जो हाउस होल्ड सेवर है वो मनी की क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये बैंक को दे रहा है, बैंक आगे दे रहा है। अब बिजनेसमैन जब लोन लेगा तो वो बैंक को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, और बैंक आगे हाउस होल्ड को इंटरेस्ट देता है। तो क्या करता है? बैंक मोबिलाइज करता है। बैंक क्या करता है? मोबिलाइज। मोबाइल मतलब जाओ मूव करना। मोबाइल जो होता है, हमारे पास मोबाइल है, हम कहीं भी उसको लेकर जा सकते हैं। तो बैंक भी क्या करता है? जो एक हाउस होल्ड सेवर की मनी है उसको मोबिलाइज करता है, उसको मूव करता है सप्लाई साइड से डिमांड साइड। तो एक जो बैंक है वो क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है। किसको? बिजनेस को, इन द फॉर्म ऑफ लोन। एक जो बैंक है वो और सर्विसेज भी देता है, लाइक लोकर फैसिलिटी। हम अपनी जो भी इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं प्रॉपर्टी के, या फिर जो भी गोल्ड ज्वेलरी होती है, वो हम बैंक में लॉकर में रख सकते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो बिजनेस की हेल्प कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली रन करने में। तो बैंक क्या है? एक सर्विस है जो कि बिजनेस की हेल्प करता है, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करवा के, उसको लोन प्रोवाइड करवा के, ताकि एक बिजनेसमैन अपने जो भी रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसको बियर कर सके। आया समझ? उसके बाद आता है हमारा सेकंड, इंश्योरेंस सर्विसेज। सेकंड है इंश्योरेंस सर्विसेज। अब ये देखो, फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कब कौन सी मिस हैपनिंग हो जाए। अब ये देखो, लाइक कोरोना चल रहा है तो अनसर्टेन ही है ना, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो फ्यूचर है अनसर्टेन। अब फ्यूचर में एक जो भी बिजनेस है उसमें रिस्क हो सकता है। रिस्क का मीनिंग हमने किया था, क्या होता है? पॉसिबिलिटीज ऑफ
losses, possibilities of losses or inadequate profit, मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर लॉस होने के चांसेस। अब रिस्क को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। अब लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि एक जो ब्रेड अर्नर होता है, ब्रेड अर्नर कौन होता है, जो घर में कमाने वाला होता है, ठीक है। अब जो ब्रेड अर्नर है, अब फैमिली में एक ही पर्सन कमाने वाला है, अब वो ये सोचता है कि बाय चांस किसी दिन मेरी डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, किसी दिन डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, तो वो अपना खुद का इंश्योरेंस करवा लेता है कि कल को अगर मैं ना रहा तो कंपनी वाले क्या करेंगे, मेरी फैमिली को एक होलसम, एक बड़ा अमाउंट दे देंगे ताकि वो फ्यूचर में अपनी नीड्स को, जो भी अपना है पड़ा, अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सके मेरी फैमिली, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस तो एक पर्सन का करवाया जाता है। अब क्योंकि हम बात करें बिजनेस सर्विसेज की, तो इंश्योरेंस सर्विसेज बिजनेस के लिए हम करवाते हैं जनरल इंश्योरेंस। बिजनेस किस में आ जाता है, जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में करेंगे, इसके काफ़ी टाइप्स वगैरह होते हैं। तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट कह सकते हो या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होता है, जो करवाता है, जो इंश्योरेंस करवाता है, हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। और इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस करता है, यानी कि कंपनी। इंश्योरेंस तो कंपनी करेगी। अब क्या इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट होगी। जो ये कंपनी है वो इंश्योर्ड को प्रॉमिस करती है, वो इंश्योर्ड को प्रॉमिस करती है कि कल को अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, आपको कोई भी लॉस होगा तो हम देंगे, हम मतलब कंपनी देगी। कि कल को अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है, आपका जो भी स्टॉक है, गुड्स हैं, डैमेज हो जाती है, तो कंपनी पैसे देगी। अगर अब कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो पैसे देगी, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगी सी ना, तो उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करती है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। यानी कि दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एक पार्टी, दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एक पार्टी दूसरी को प्रॉमिस करती है कि इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हम आपको एक होलसम अमाउंट देंगे और उसके बदले में प्रीमियम चार्ज करती है। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, बिजनेस में रिस्क होता है, कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, कब आग लग जाए, कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है। इसलिए तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने उस रिस्क को कम करने के लिए क्या करता है, इंश्योरेंस करवा लेता है कि कल को कुछ भी अगर ऐसा होता है तो कंपनी उसे कंपनसेट कर देगी। तो एक बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो करवा लेता है ताकि उसको फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस बियर ना करना पड़े। ओके, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब ये देखो, गुड्स बन गई, गुड्स बनती कहाँ है, फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री में बन गई, फैक्ट्री है सपोज करो बहादुरगढ़ में, और वो गुड्स बिकती हैं फतेहाबाद में, हिसार में लगा लो, सिरसा लगा लो, ठीक है, यहाँ पे। अब फैक्ट्री है बहादुरगढ़ में, गुड्स बन कहाँ रही है, बहादुरगढ़ में, और बिकेंगी कहाँ, या तो फतेहाबाद में, हिसार में, सिरसा में। अब गुड्स बन तो यहाँ गई, यहाँ पर कैसे पहुँचेंगी,
जो फतेहाबाद की मार्केट है, हिसार की मार्केट है, सिरसा की मार्केट है, वहाँ तक गुड्स को कैसे पहुँचाया जाए। तो गुड्स को पहुँचाते हैं हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, यानी कि जो गुड्स को कैरी करना, कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। गुड्स को हो गया। इसी तरह फैक्ट्री के लिए, अब फैक्ट्री में क्या है, गुड्स बन रही हैं, उस गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल पानीपत से आता है। अब पानीपत से बहादुरगढ़ कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या होता है, जो गुड्स को, रॉ मटेरियल को, इवन एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो गुड्स, ना तो गुड्स की मूवमेंट हो पाएगी, ना पर्सन्स की मूवमेंट हो पाएगी। तो एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी हेल्प करता है। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ, वेयर हाउसिंग। अब क्या है, गुड्स बनती हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री में गुड्स बन गई। अब जिस दिन गुड्स बनी, जिस दिन प्रोडक्शन हुआ, उसी दिन तो सारी की सारी कंज्यूम नहीं होंगी ना, गैप होता है, गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और सारी की सारी गुड्स को हम फैक्ट्री में भी नहीं रख सकते, स्पेस ही नहीं रहेगा। तो वो गुड्स सेफ कंडीशन में रहें, इसीलिए उनको क्या कर दिया जाता है, वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है। इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है। लाइक कुछ भी कोल्ड स्टोर्स वगैरह होते हैं, ताकि सेफ गुड्स वहाँ पर पड़ी रहें। तो वेयर हाउस क्या करता है, ये भी बिजनेस की हेल्प करता है, ताकि जिस टाइम पर जो चीज़ हमें चाहिए उस टाइम पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इसी तरह रॉ मटेरियल को भी हम स्टॉक कर लेते हैं। अब क्या होता है, आप लोगों ने अब अप्रैल मई के अंदर वीट ले लिया। अब आज आपने अप्रैल मई में लिया, इसको आप कब तक कंज्यूम करोगे, नेक्स्ट मार्च तक, यानी कि 1 ईयर आप कंज्यूम करोगे। 1 ईयर तक आप क्या करोगे, इसको स्टॉक में ही रख रहे हो ना, इसको स्टोर हाउस में अपने रख रहे हो, जो भी बॉक्स वगैरह होता है उसके अंदर रखते हो, ताकि आपका जो वीट है वो बिल्कुल सही रहे और जिस टाइम पर आपको चाहिए उस टाइम पर अवेलेबल हो जाए। तो जो वेयर हाउस होता है वो हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, टाइम यूटिलिटी, मतलब जिस टाइम पर हमें चाहिए उस टाइम पर वो गुड्स हमें अवेलेबल हो जाए। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, वो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है, तो ये हमें प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना दोनों टी साथ में नहीं आएंगे। बट ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है। ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे सोच लेते हैं कि टाइम है और वेयर हाउस में प्लेस, तो ट्रांसपोर्टेशन टी, टाइम टी, दोनों टी साथ में नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, फिर आपका क्वेश्चन हमेशा राइट होगा। ओके, उसके बाद आता है हमारी लास्ट सर्विस, वो है कम्युनिकेशन। अब एक बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। अब एक जो बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल किससे लेगा, सप्लायर से लेगा, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल सप्लायर को बताएगा ना कि उसको कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए, बोला उसने ऑर्डर दिया, तो उसने जो बोला, जो उसने ऑर्डर दिया, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियन बिटवीन 2 or more person and making them understand it.
कि जो भी हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं, सामने वाले को समझ आ जाए, दैट इज़ कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को विश्वास हो। मान लो क्या है, क्लास के अंदर क्या है, टीचर ने, दो बच्चों ने आपस में बोला कल की ना छुट्टी है। अब आपको समझ आ गया ना, लेकिन आपको ये पता है कि सामने वाला झूठ बोलता है, नहीं कल का कोई ऑफ नहीं है। तो क्या है कि बिलीफ होना जरूरी नहीं है कि आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको समझ आ गया ना कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल किससे मिलेगा, सप्लायर से। तो प्रोड्यूसर क्या है, सप्लायर को बताएगा कि उसको इतने यूनिट्स चाहिए। जो सेल डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर है, वो प्रोड्यूसर को कहेगा कि मुझे इतना बना कर दे दो। अब प्रोडक्ट बन तो गया, उसे हमें लोगों तक भी तो पहुंचाना है ना, कस्टमर को बताना भी तो है, इन्फॉर्म भी तो करना है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करना हो गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, इन सब के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन नेसेसरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, हम अपनी बात सामने वाले के आगे नहीं रख सकते, तो हमारा वर्क नहीं होगा। तो एक बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कंप्लेंट है, सजेशंस हैं, तो जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक एक बिजनेसमैन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो ये थी 5 टाइप्स। कौन कौन से हमने किए, फर्स्ट हमने किया बैंकिंग, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, एक बिजनेसमैन को लोन चाहिए होता है। इंश्योरेंस, जो कि रिस्क को कम करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पहुंचाता है। प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट, जो टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है, क्योंकि गैप हो जाता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। और कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी डाउट्स क्लियर करने हैं, सजेशन हो गया, कंप्लेंट हो गया, ऑर्डर प्लेस करना, ये सब चीज़ें होगी। तो ये थी सर्विसेज। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।